गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अब बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने दो मेथड पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और उसके बाद आपका सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड हमने मेथड पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें आप लोगों ने क्या किया था कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करके और इसे लेफ्ट साइड मतलब की साइड को आप होल स्क्वायर में चेंज करते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट। और नाउ थर्ड रूल है आपका श्रीधराचार्य रूल, जिसे आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप कह सकते हैं श्रीधराचार्य रूल। ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें आपका जनरल अगर देखा जाए, मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स इज इक्वल टू इसकी एक्स इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट। यही इस फार्मूले का मेन फार्मूला है। ठीक है, कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के इक्वल होगा। अब आप कहेंगे कि हमें b a और c निकालेंगे कैसे, तो बाई कोई भी आपका क्या बोलते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो आपका जनरली इसी फॉर्म में होगा, तो कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं इसमें तो आपका श्रीधराचार्य मेथड से निकल जाएंगे। ठीक है, रूट्स इसके। ठीक है स्टूडेंट। अब बात ये आती है कि इसके दो रूट्स कहाँ हैं, तो दो रूट्स कैसे हैं, तो देखिए जरा। अगर बात मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वह कैपिटल डी के इक्वल है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी कैपिटल डी अपॉन 2a। द रूट्स ऑफ ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर, पहला रूट्स इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसके टू रूट्स होंगे क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसपे एक्स पे पावर कितनी है, दो। तो सिंपल सी बात है, दो रूट्स होंगे। पहला रूट्स इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इसका पॉजिटिव साइन लें तो पॉजिटिव साइन लें तो पहला इसका रूट्स जो आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2 है, जहाँ पे डी क्या है, डी इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका जो दूसरा रूट्स होगा वो क्या जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2। ओके स्टूडेंट। अब जरा बात आती है कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सर आप लिए, तो फिर ये क्या है, कैपिटल डी ही क्यों लिए हैं, कैपिटल बी क्यों नहीं लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बात ये होती है कि यदि आपको इफ़ क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कैपिटल डी लेते हैं, और ये जो होता है डी, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसे जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल डी से, यानी कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसे कैपिटल डी लिए हैं। ठीक है। अब जरा बात आई करते हैं सेकेंड पेज पे। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उससे कहा जाए कि आप जरा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई आपका इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है इक्वल टू 0 है। जरा इसे कंपेयर कीजिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए इज इक्वल टू क्या है, 2 है। बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, अगर आप देखिए जरा ध्यान से, तो बी इज इक्वल टू माइनस 5 के इक्वल है, एंड सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो ए बी सी की आपको वैल्यू फाइंड करोगे। अब जरा बताइए डी डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जरा बी की वैल्यू पुट कीजिए तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 25 माइनस 24 एंड दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि इस कोई भी आपका इक्वेशन दिया गया है, जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन है आपका, इसका अगर आपसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए क्या है इसमें, अंडर रूट 3, बी क्या है आपका 2 रूट 2, एंड सी क्या है आपका माइनस 2 रूट 3। तो ए बी सी आपको फाइंड हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है आपका 2 रूट 2 का होल स्क्वायर
माइनस आपका 4, ए की वैल्यू कितनी है √3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -2 √3, यानी कि एक तरह से दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस साइन, यानी कि +8 इंटू 3 यानी कि 24, यानी कि एक तरह से हो गया आपका ये 32, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 32। तो ऐसे ही आप किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अब जरा एक देखा जाए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जरा पढ़ा जाए। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की कैसे हम लोग रूट्स के नेचर को फाइंड कर सकते हैं कि कब वो रियल होगा, कब वो रूट्स सेम होंगे और कब वो रूट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में देखने के लिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है आपका ax² + bx + c = 0 है, तो हम लोग जान रहे हैं कि बाई सिद्धाचार्य रूल से कि x = क्या होता है आपका -b + -√b² - 4ac/2a। अब जरा स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो क्वांटिटी अंडर रूट में है b² - 4ac, इस पे कितना बड़ा डिपेंड है ये। अगर ये जो अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है अगर ये पॉजिटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट, अगर ये पॉजिटिव होती है यानी कि मान लीजिए ग्रेटर देन 0 होती है, तो आप देखेंगे कि -b ± समथिंग कुछ भी क्वांटिटी मिलेगी, मान लीजिए कि +2 +2 जो भी मिले आपको, तो अगर एक बार निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा -b + 2/2a एंड -b - 2a/2 -b - 2/2a, यानी कि दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। कब? जब इस अंदर की क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी यानी कि b² - 4ac जब ग्रेटर देन 0 हो तब। तो वही देखिए केस फर्स्ट आपका आता है यहाँ पे कि इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ भी हो सकता है आपका, वो 1 2 एनीथिंग 1/2 कुछ भी आ सकती है इसकी वैल्यू। देन वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि दो रियल रूट्स हमें मिलेंगे और वो भी क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, सेम नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट, तो और उन रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे x = -b + √b² - 4ac/2a, और एक की रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b - √b - 4ac b² - 4ac/2a। ठीक है, केस सेकेंड, अगर मान लीजिए कि जो रूट्स की जो के अंदर की जो वैल्यू है अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो x = क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा आपका -b ± 0/2a। तो अगर आप एक बार प्लस साइन लें तो क्या हो जाएगा आपका? x = -b/2a, और एक बार अगर आप इसमें से माइनस साइन लें तो भी क्या हो जाएगा? x = -b/2a, यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे इस केस के। तो जब इफ b² - 4ac, देखिए यही लिखा गया है कि b² - 4ac = 0, देन वी गेट टू इक्वल रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट, तो दो केस मिले आपको। जब आपका b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब आपका ग्रेटर देन 0 आपको मिले, तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। और अगर आपका b² - 4ac = 0 मिलता है तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे आपके रियल भी होंगे बट इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ केस थर्ड, अगर मान लीजिए कि b² - 4ac इज लेस देन 0 मिल जाए, तो ये कह रहा है कि देन इट हैज नो रियल रूट्स। कैसे नई रूट्स होंगे रियल, जरा इसको जरा ध्यान से देखा जाए। मान लीजिए स्टूडेंट, अगर ये जो है b² - 4ac की वैल्यू मान लीजिए कि हम -2 मान लीजिए, 0 से लेस है, -2 की वैल्यू मान लीजिए, तो यानी कि अंडर रूट में -2 आया। तो अंडर रूट में -2 का मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में 2। दैट मीन्स आप लोग पढ़े होंगे कि अंडर रूट में -1 को क्या कहते हैं? आई, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू आयोटा हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका रियल नंबर नहीं रहा, ये रियल हुई नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है स्टूडेंट कि जब b² - 4ac लेस देन 0 हो तब उस केस में हमारे पास नो रियल रूट्स, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, या इमेजिनरी आप कह सकते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इमेजिनरी जिसे कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े होंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये +ib के फॉर्म में होते हैं, जो 2 + 3i 2 + 4i जब भी है आपके, तो उस फॉर्म में हमें नंबर मिलेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमने एक छोटे से नोट्स में दे दिया है कि केस में कि अगर इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 एंड 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इफ b² - 4ac = 0 देन 2 इक्वल रियल रूट्स, एंड b² - 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स।
ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, सबसे पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो जरा नेचर ऑफ रूट्स निकालिए। यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 2 है, बी इज इक्वल टू क्या है -3 एंड सी इज इक्वल टू 5। तो अगर जरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। इसकी वैल्यू हमने जब निकाली तो -31 आ रहा है। तो आप जरा खुद बताइए केस थर्ड ए मिल रहा है, यानी कि जब b² - 4ac इज लेस देन 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास रियल रूट्स होंगे, नहीं होंगे। तो इसके पास जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि जब रियल रूट्स मिले देन आपको फाइंड करना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। यानी कि यहाँ पे हमें रियल रूट्स नहीं मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, तो यहाँ पे फाइंड करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जरा आइए, अगर आपका है 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे देखिए फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप निकालें तो a इज इक्वल टू क्या है आपका 3, b इज इक्वल टू क्या है आपका -4 × √3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +4। डिस्क्रिमिनेंट की जब आप वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac तो दैट इज इक्वल टू देखिए आ गया 0। तो ये कौन सा केस है, केस सेकेंड है। केस सेकेंड में क्या होता है आपका, केस सेकेंड में होता है आपका कि अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 है तो देन वी हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि हमारे पास दिस इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। तो अब जब रियल रूट्स मिल रहे हैं आपके तो हमें सबसे बात है कि एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उस रूट्स को फाइंड करना है। चलिए फाइंड किया जाए, तो बाय सीरीधराचार रूल से हमने फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। आपने b² - 4ac की वैल्यू अभी निकाली है कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ से स्टूडेंट जरा देखिए -b की वैल्यू कितनी है आपकी, -4√3 है। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है -4√3 + -√0/2a, यानी कि 2 × 3 6। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू निकल गया आपका 4 × √3 ± 0/√6। तो अगर आप एक बार प्लस साइन लें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4√3/6, दैट इज मीन्स 2√3/3। एंड अगर आप माइनस साइन लें तो भी आपको क्या मिलेगा, 2√3/3, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स मिल रहे हैं। यानी कि b² - 4ac = 0, देन वी गेट 2 इक्वल रियल रूट्स। अगला जरा क्वेश्चन आइए, 2x² - 6x + 3 है, और अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू निकाले तो 2 है, b इज इक्वल टू क्या है आपका स्टूडेंट -6 एंड c इज इक्वल टू क्या है 3। देन डिस्क्रिमिनेंट की जरा वैल्यू निकालिए b² - 4ac, तो आपने पाया कि ये दैट इज इक्वल टू क्या रहा है 12, b² - 4ac = 12, जो कि क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या होंगे कि इट हैव 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग होंगे। तो चलिए जरा सीधे मेथड से निकालते हैं कि क्या वो कौन कौन से रूट्स हैं इसके। तो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2 है। आपने b² - 4ac की वैल्यू अभी निकाली है कि 12 की इक्वल है, और b की वैल्यू क्या है आपका -6 की इक्वल है। तो -6 + -√12/2a, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो गया आपका 6 + -√12/4 के इक्वल। और अगर यहाँ से अगर आप प्लस को साइन को लें तो क्या हो जाएगा 6 + √12/4, एंड एक हो जाएगा आपका 6 - √12/4, यानी कि 2 रूट्स मिले आपके। देखिए दोनों डिफरेंट हैं अगर आप देखें तो। ठीक है ना, तो इसमें इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं किसी भी, मतलब कि कैसे आप निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए इसमें अगला एक क्वेश्चन आता है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आपको मान लीजिए कि के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है, बीच में आपका इक्वेशन एक दे दिया गया है और उसका नेचर बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक आपको इक्वेशन दे दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका नेचर बता दें कि इसमें रूट्स इक्वल है और उसमें एक के इन्वॉल्व है, उसको आपसे कहा जाए कि फाइंड कीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है, जब रूट्स हमारे रियल हों और इक्वल हों, इसकी कंडीशन क्या होती है। अभी आपने पढ़ा है कि b² - 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कभी भी। यहाँ से जरा निकालिए तो a इज इक्वल टू क्या है, k है इस इक्वेशन में, एंड b इज इक्वल टू क्या है 4 है, c इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो a b c हमें पता है, और हम ये भी जानते हैं कि रियल रूट्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा k इज इक्वल टू कितना निकल गया 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, हमें जहाँ तक उम्मीद है। फिर
ऐसे ही अगर आपको फिर अगर अगला इक्वेशन दे दिया जाए, इसमें ज़रा देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर आपका यहाँ भी है, तो इसलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक पास हमने कर लिया, एक्स के कोफिशिएंट को एक पास और कांस्टेंट को एक पास। फिर इसमें भी कह रहा है कि रूट्स आपके क्या है, इक्वल है, तो ये रूट्स इक्वल अगर हैं तो ए बी सी की वैल्यू पहले निकालिए, और बी स्क्वायर माइनस 4 की ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे स्टूडेंट आपका 0। बी की वैल्यू आपने पुट किया और माइनस 4 ए सी की वैल्यू आपने पुट किया। इस इक्वेशन को आपने जब सॉल्व किया, तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो देखिए स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू आ गया आपका के इज इक्वल टू, एक के इज इक्वल टू आ गया आपका 1, के इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड के इज इक्वल टू -6/5, दो वैल्यूज आ रही हैं। और इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जितने भी आप मेथड पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, श्रीधराचार्य रूल, किसी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसे फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट, तो यही है आपका किस तरीके से आप के की वैल्यू निकालते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट केवल दिस इक्वेशन हैव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। तो रियल रूट्स मतलब क्या होता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल की बात यहाँ पे नहीं कर रही है, तो बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 2 है, एंड b इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 3, एंड c इज इक्वल टू क्या है k। तो जरा निकालिए, तो सिंस द इक्वेशन हैज रियल रूट्स हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब आप कहेंगे कि सिंस इक्वेशन हैज रियल रूट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे रियल रूट्स कह रहा है आपका, नॉट इक्वल कह रहा है हमें। तो ये देखिए इक्वल साइन हटा दीजिएगा आप, यहाँ पे बस ग्रेटर देन का साइन होगा, हर जगह ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। और ये तो अगर आप देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 9 माइनस 8 के इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 8 के इस साइड में जाएगा, एकदम ग्रेटर देन को एकदम इक्वल जैसे बिहेव कीजिए, इक्वल का साइन, तो 9 इज ग्रेटर देन 8 के हो जाएगा। और अगर आप 8 के को इस साइड में लिखें तो 8 के इज लेस देन 9, यानी कि के इज लेस देन 9/8। ओके स्टूडेंट, यानी कि है अगर इक्वल रूट्स, रियल रूट्स हैं, तो ये आपका कंडीशन के की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 9/8 से लेस होगी, ठीक है स्टूडेंट। वो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 9/8 से लेस इस कंडीशन के लिए, ठीक है। 9/8 से लेस कुछ भी होगा, के की वैल्यू क्या मिलेगी आपके, के की 9/8 की वैल्यू, अगर क्या बोलते हैं कि के की वैल्यू जो है 9/8 से कभी भी लेस होगी, तो आपका ये जो इक्वेशन है इसकी जो वैल्यू होगी वो कभी भी क्या होगी, रियल रूट्स मिलेंगे हमें। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज द कंडीशन, आई थिंक यू आल्सो नो दिस। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखिए दिए थे, सीधाचार मेथड हो चुका था आपका। इसके बाद देखिए, हाँ ये देखिए ज़रा, तो ये हमने कुछ कैसे रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इट सो फाइंड द रूट्स। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखिए, और कह रहा है आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इससे फाइंड कीजिए ज़रा, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसका रूट्स, देखिए यहाँ पे सीधाचार मेथड से हमने फाइंड किया है। ए इज इक्वल टू क्या आपका 16, बी इज इक्वल टू क्या -24, एंड सी इज इक्वल टू क्या है -1। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले इक्वेशन से, तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से हमने निकाल लिया 640, जो कि आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 640, ठीक है। तो अगर इसके रूट्स निकाले जाएँ, दैट मीन्स इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो इसके रूट्स अगर निकाले जाए तो क्या हो जाएंगे आपके स्टूडेंट, -b + -√d/2 होता है सीधाचार मेथड से, और इसकी वैल्यू अगर आपने निकाला तो ये आ गया आपका 3 + √10/4 एंड 3 - √10/4 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी रूट्स के क्या बोलते हैं कि वैल्यू निकाल सकते हैं बाई सीधाचार मेथड से, और आप नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि वो रियल है, रियल इक्वल है, या फिर रियल डिस्टिंक्ट है, या फिर रियल ही नहीं है, ठीक है। तो आप आज आपने इतना कुछ पढ़ा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग जो अगला आपका क्या बोलते हैं कि टॉपिक है, वो है हम लोगों का क्या कहा जाता है इसे स्टूडेंट, एक सेकेंड, अगला टॉपिक आप लोग का जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, अगली टॉपिक नेक्स्ट टाइम।